गेट लगाइए, गेट लगाइए, गेट लगाइए। हार्ट रेट कैसे देखेंगे? अगर डे 1 बेबी है, अम्बिलिकल जो है उसका कॉर्ड अटैच्ड है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पकड़ना है, घड़ी में देखना है 6 सेकंड्स, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहले करते थे ज़्यादा, लेकिन प्रेफरेबली अब क्या करते हैं, स्टेथ यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो हैंड वॉशिंग ने बताया, हैंड वॉशिंग करने के बाद ही यहाँ पे आना है इस पोजिशन में, और उसके बाद जो है स्टेथ लगाना है यहाँ पे 6 सेकंड्स के लिए, हार्ट रेट काउंट करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका हार्ट रेट हो गया, ठीक है। दूसरा वाइटल क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मिनिमम कितने देर के लिए काउंट करेंगे, 1 मिनट। 15 सेकंड्स बड़े लोगों को चलता है, यहाँ पे मिनिमम 1 मिनट करना है। क्यों करना है, पीरियडिक ब्रीदिंग बच्चे में होती है, तो कभी वो फास्ट ब्रीदिंग रहेगा, कभी पॉज रहेगा, फिर फास्ट ब्रीदिंग रहेगी, फिर पॉज रहेगा, तो ओवरऑल 1 मिनट का लेते हैं, मिनिमम 1 मिनट का लेते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, कलर और देवी दोनों साइड देखते हैं, तो सेंट्रल कलर देखते हैं और पेरीफेरी का भी कलर, तो सेंट्रल कलर इसका ट्रंक देखेंगे और लिप का जो कलर रहेगा, टंग का कलर, तो पिंक एट इट्स सेंट्रल पोजीशन एज वेल एज इट्स पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे में क्या है, सेंट्रल पिंक होगा, पेरिफेरी डस्की होगा या ब्लू होगा, तो डिफरेंशियल साइनोसिस है। उसके बाद क्या, टेम्परेचर देखना है मेरे को। टेम्परेचर कैसे देखेंगे, बहुत सारा बच्चा इक्टेरिक, जैसे जॉन्डिस वाला बच्चा है इक्टेरिक होगा, तो टेम्परेचर कैसे देखना है, क्योंकि इसमें लगा हुआ टेम्परेचर का प्रोब, तो टेम्परेचर शो करेगा। दूसरा क्या है, एक्सिलरी या ओरल टेम्परेचर या एनल टेम्परेचर आप ले सकते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर से, पारा नहीं यूज करते हैं, डिजिटल ही यूज करते हैं। सपोज आपके पास कुछ है ही नहीं, थर्मोमीटर है ही नहीं, सपोज है ही नहीं आपके पास, तो बेड साइड कैसे यूज करेंगे, हैंड वॉश करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपका अपने हैंड को रब करना है, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर आपका हो। ऐसा नहीं कि विंटर का टाइम आपका हाथ ही ठंडा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको रब करना है, और फिर क्या करना है, एब्डोमेन पे यानी कोर बॉडी टेम्परेचर देखना है कि आपके हाथ के इक्विवेलेंट है कि नहीं, बराबर तो नहीं है। अगर ठीक है, आपका हैंड वार्म है और ऑलमोस्ट इतना ही वार्म ये भी है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है सेंट्रल का। उसके बाद कहाँ देखेंगे, पेरिफेरी, दोनों वार्म है, तो क्या हुआ, यूथर्मिया है, नॉर्मल टेम्परेचर है ना, नॉर्मल कोर एज वेल एज पेरिफेरल टेम्परेचर। दूसरा कंडीशन क्या है, ये वार्म है, और ये क्या है, कोल्ड। ये क्या है कंडीशन, कोल्ड स्ट्रेस, और ये भी कोल्ड है और ये भी कोल्ड है, तो क्या है, ये मतलब मैनुअली जो हम करते हैं। तो क्या क्या देखा आपने, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, कलर, टेम्परेचर, और लास्ट में सीआरटी। बीपी का जो इक्विवेलेंट होता है एडल्ट्स में का, तो वो है सीआरटी। सीआरटी कैसे देखना है, इसको पूरा स्टर्नम को 1/3 ऊपर, 1/3 मिड एंड 1/3 लास्ट, तो मिड और जो लास्ट 1/3 है उसका जो जंक्शन है, एक आर्बिट्री लाइन ड्रॉ करना है, और वहाँ पे आपको देखना होता है सीआरटी, कैपिलरी रिपीटेंट। तो खुद पे पहले हम बताते हैं, तो क्या करना है, उसको प्रेस करना है, यहाँ पे मानते हैं कि 1/3 लोअर का है एंड मिडिल का है, तो मिडिल और लोअर के बीच में यहाँ पे प्रेस करें। कितनी देर के लिए प्रेस करना है ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन हाँ लेस देन 3 सेकंड्स ही हम लोग प्रेस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली सीआरटी शुड बी लेस देन 3 सेकंड्स। तो क्या हुआ, प्रेस किया हम लोगों ने, प्रेस करके जब हटाएंगे तो काउंट करना शुरू करेंगे, हटाने के साथ 1001, 1002, 1003। जब आप 1003 खत्म करते रहेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स हो गया है, ये वापस कलर आ जाना चाहिए। तो होता है क्या, नॉर्मल जो बॉडी का कलर होता है मेनली ब्लड वेसल्स का जो ब्लड फ्लो है उसके रीजन से होता है, और कितना सैचुरेशन है उस पर डिपेंड करता है। जब आप प्रेस कर रहे हैं, ब्लैंच कर रहे हैं, तो क्या, जब भी पेरीफेरी यहाँ पे कैपिलरीज है वो ब्लैंच हो गया, सारा ब्लड पेरीफेरी में साइड में चला गया, और जब उसको हटा रहे हैं तो सारा ब्लड वापस से रिफिल हो रहा है, दैट इज कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। इसमें कर रहे हैं हम, देखो ये प्रेस किया मैंने 1001, 1002, 1003, फिर 1002 पे ही वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये कैपिलरी रिफिल टाइम, ये 3 सेकंड से ज़्यादा होगा तो आप नॉर्मल है, 3 से कम है तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया वाइटल। अब आते हैं हम लोग हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में क्या, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इसमें हम लोग सब पार्ट को अलग अलग कर दें। हेयर भी है यहाँ पे, तो हेयर हम यहाँ नहीं बताएंगे, हेयर कहाँ बताएंगे, जेस्टेशनल असेसमेंट में बात करेंगे, ठीक है, या किसी को यहाँ पे हम स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले जो क्या देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो बहुत सारे यूट्यूब और वीडियो वगैरह में ना दिखाता है कि आप जो है एंटीरियर, बच्चा सोया रहता है, एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे देखते हैं, फ्लैट ऑफ द हैंड्स, फिंगर्स पल्प से नहीं देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लैट ऑफ द हैंड्स देखते हैं, ऐसे नहीं, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका है, इसको 45 डिग्री पे लीजिए आराम से। उसके बाद बच्चे को जो है 45 पे आ गया, और फ्लैट ऑफ द हैंड, ठीक है। तो क्या, एट एफ शुड बी एट लेवल, बल्ज नहीं होना चाहिए और डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, सूचर लाइन यहाँ दिखाई दे रहा है, पूरा दिख रहा है, सूचर क्या है,
यहाँ सूचर है, पीछे गया हुआ है ऑक्सीपिटल एरिया में सारा सूचर है। सूचर में क्या देखेंगे कि डिहिसेंस तो नहीं है, यानी वाइडनिंग ऑफ सूचर तो नहीं है, या फिर प्रीमैच्योर क्लोजर तो नहीं है। तो वाइडनिंग कब मिलेगा? हाइड्रोकेफेलस हो, है ना, या और सब प्रॉब्लम हो तो उसे मिल सकता है। तो सूचर का देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? पोस्टीरियर फॉन्टल। तो पोस्टीरियर फॉन्टल कैसे देखते हैं? वो फ्लैट से नहीं जाते, वो पल्प से खींच जाते हैं पीछे जाकर। और जब यहाँ पर लगता है कि यहाँ पोस्टीरियर फॉन्टल है, हमको मिल गया ऑक्सीपिट के ठीक ऊपर, तो क्या उस पर जो सबसे लिटिल फिंगर है उसको इंसर्ट करते हैं। तो जो अगर पोस्टीरियर फॉन्टल नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, लेकिन दैट शुड नॉट अलाउ टू एंटर मोर देन पल्प ऑफ द स्मॉल फिंगर। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा जा रहा है तो क्या होगा? वेरी वाइडनिंग ऑफ द पोस्टीरियर फॉन्टल कब मिलता है? सिफिलिस वगैरह में मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म में मिलता है, सिफिलिस में मिलता है। वो पहले प्रीमेच्योर क्लोजर भी रहता है। और क्या होगा? हाइड्रोकेफेलस वगैरह उसमें भी मिल रहा है। तो हमको क्या देखा इसमें? सबसे पहला एंटीरियर फॉन्टल है, सूचर है, पोस्टीरियर फॉन्टल है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे क्या देंगे? फेस। तो फेस में देयर इज नो एनी ऑब्वियस फेशियल डिसमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा पटाव का है, टर्नर का है, उसका चेहरा बहुत अलग रहता है, मंगोलॉइड स्लैंट होगा, नेजल ब्रिज डिप्रेस्ड होगा, है ना। तो वो सब फेस का फीचर नॉर्मल है कि नहीं। लेकिन बच्चे को एबनॉर्मल बोलने से पहले आपको फादर मदर को देखना है। ऐसा कि आपने बोल दिया कि देयर इज फेशियल डिसमॉर्फिज्म, बच्चा थोड़ा उल्टा पुल्टा फेस है, तो मदर फादर का फेस तो वैसा ही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारे एरिया में, जैसे कि इन लोग जो पूरा ट्राइबल एक ग्रुप है, इन लोग जो है थारू लोग हैं हमारे यहाँ, या नेपाल वाले लोग हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें तो मंगोलॉइड स्लैंट ऐसे रहता है, तो नॉर्मल फीचर है। तो मदर फादर को देखना है, तभी आपको डिसाइड करना है कि देयर इज फेशियल डिसमॉर्फिज्म प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ क्या बोलेंगे? देयर इज नो एनी ऑब्वियस फेशियल डिसमॉर्फिज्म। ईयर ब्रो इज नॉर्मली प्रेजेंट एंड इट्स सिमेट्रिकल। देन आई में क्या क्या बताएंगे? देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ सब कंजक्टिवल ह्यूमरेज। तो पूरा ओपन करके आपको आई देखना है कि सब कंजक्टिवल ह्यूमरेज है कि नहीं। देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ इक्टेरस। जॉन्डिस है, अगर इक्टेरस, इसमें इक्टेरस है तो आपको बताना है कि इक्टेरस इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या देंगे? कॉर्निया इज क्लियर। कॉर्निया अगर हेजी है तो क्या होगा? ग्लाउकोमा वगैरह हो सकता है ना, हेजी। और देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के टॉर्च जला के आपको लाइट से तरह से दिखना पड़ेगा। हेमोरेटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स भी आप देख सकते हैं। तो ये वो आई। उसके बाद नोज। नोज में सेप्टम इज प्रेजेंट इन इट्स मिडलाइन। बोथ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। पैटेंट। पैटेंट के लिए कैसे करते हैं? स्पैचुला यूज करते हैं, है ना। तो बोथ नॉस्ट्रिल्स आर पैटेंट। देयर इज नो एनी ऑब्वियस पॉलिप, मास और म्यूकस डिस्चार्ज इन द। हल्का से यहाँ म्यूकॉइड डिस्चार्ज है, भी बच्चा छींक रहा है ये। उसके बाद आते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। तो पैलेट में कैसे आपको सामने देखिए, और नहीं तो फिंगर इंसर्ट करके देखिए पीछे तक, ताकि पैलेट जो है ना, पैलेट दिख रहा है कि पैलेट क्लेफ्ट तो नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप, पैलेट और एंकाइलोग्लोसिया, यानी कि टंग टाई तो नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है, टंग तो पूरा बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। तो देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ टंग टाई और क्लेफ्ट लिप, पैलेट। और क्या होगा टंग में? टंग इट्स नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल इन कलर। एफ्टीन पॉइंट वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं, और कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो बता सकते हैं। उसको बताएंगे नेक। नेक में क्या बताएंगे? There is no any evidence of any cyst or tumor like sternocleidomastoid tumor or brachial cyst or brachial sinus or brachial fistula। इसका नहीं एविडेंस है। तो आपने नेक देख लिया। देयर इज नो एनी लिम्फेडेनोपैथी प्रेजेंट। ये करके फिर हम आ जाएंगे ट्रंक पे। ट्रंक में चेस्ट पे आएंगे। चेस्ट पे क्या देखेंगे? चेस्ट में नॉर्मल शेप एंड सिमेट्री एंड मूविंग बाइलैटरली इक्वली विद द रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे? हार्ट रेट। पहली बार बता चुके हैं, तो हार्ट रेट बता के रेट, रिदम, रेडियो फ्यूमरल, रेडियो सब इसके साथ, हार्ट के साथ बता देना है, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेस्पिरेटरी रेट आप ऑलरेडी बता चुके हैं। पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल थोरेसिक है या थोरैको एब्डोमिनल बताया आपने। फिर देयर इज नो एनी ऑब्वियस स्टार मार्क और वेनस प्रोमिनेंस प्रेजेंट ओवर द चेस्ट। फिर एब्डोमेन में आएंगे। अम्बिलिकस इज एट इट्स नॉर्मल पोजीशन और मिड लाइन। देयर इज नो एनी डिस्चार्ज प्रेजेंट फ्रॉम द अम्बिलिकस, कॉर्ड हैज फॉलन। और abdomen is moving symmetrically, all quadrants are moving symmetrically with the respiration. There is no any obvious scar mark or venous prominence present। and जब फुला के देखना है कि हर्निया साइड्स स्वेलिंग तो नहीं होता, बड़ा फुलता तो नहीं जब बच्चा चिल्लाता है तो हर्निया साइड्स आर इंटैक्ट। हर्निया साइड्स क्या हुआ? इंग्विनल एंड अम्बिलिकल, ठीक है, आर इंटैक्ट इवन आफ्टर क्राइंग ऑफ द चाइल्ड। तो इंटैक्ट है तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? तो जेनेटिलिया। जेनेटिलिया को हम लोग अलग से मैच्योरिटी स्कोरिंग में देखेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ CTEP।
है ना, लोअर लिम्ब में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, पीछे हम लोग बैक हमेशा छोड़ देते हैं, बैक जाएंगे और स्पाइन देखेंगे। स्पाइन इज, यहाँ से टच करेंगे स्पाइन को, स्पाइन इज प्रेजेंट एट इट्स मिड लाइन नॉर्मल विथ नॉर्मल कर्वेचर। देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ, आपको हर चीज़ में नो बताना है, नहीं है सब बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, आपको ही पता, आपके एग्जामिनर को पता है, लेकिन आपको नो बताने का मतलब को पता होना चाहिए कि मेरे को ये देखना है और मैंने देखा है, इसलिए हर यहाँ सारा नेगेटिव हिस्ट्री बता रहे हैं ना, नेगेटिव एग्जामिनेशन बता रहे हैं, कुछ तो पॉजिटिव नहीं है इसमें, लेकिन आपको बताना है नो एविडेंस, ये सब हम बोल रहे हैं ना उस समय से। तो देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक टफ्ट ऑफ हेयर, सैक्रल साइनस और सैक्रल फिस्टुला, ठीक है, ये सब नहीं है। ये उसके बाद लास्ट में जो होगा क्या देखते हैं, एनल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, नहीं है ARM है तो आपको उसको बताना है। दिस इज हेड टू टो एग्जामिनेशन। अब आते हैं फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी में पहले फिजिकल, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर। तो फिजिकल में क्या क्या है, इसका हेयर कैसा है, एबंडेंट हेयर, डार्क इन कलर, थिक, उसमें जो लास्ट में जो बच्चा दिखा रहे थे हम लोग को, उसमें क्या है, वो प्री मैच्योर बेबी है, उसमें स्पार्स हेयर है, हालांकि उसमें बहुत जो नॉर्मली क्या होता है, इतना पिगमेंटेड नहीं, हालांकि वो थोड़ा पिगमेंटेड है लेकिन उतना पिगमेंटेड नॉर्मली नहीं रहता है और स्पार्स हेयर होता है। उसके बाद हम नीचे आएंगे ईयर कार्टिलेज, ईयर कार्टिलेज रिक्वायर देखते हैं, कैसे रिक्वायर देखेंगे, लाइक दिस, ये मैंने किया, इंस्टेंट है ना, उसमें करोगे तो उसमें भी जाता है वापस, लेकिन ये टाइम लेता है, इसमें क्या होता है, इंस्टेंट है। और बाकी प्री मैच्योर में क्या होगा, इस तरह करके छोड़ दोगे, धीरे धीरे वापस आएगा। ये कार्टिलेज रिक्वायर इंस्टेंट, ठीक है। ये थर्ड कांड क्या देखेंगे हम लोग, सर ब्रेस्ट हेयर जो प्रेजेंट है तो जेस्टेशनल डायबिटीज, हाँ, तो जेस्टेशनल में एबंडेंट हेयर, डार्क एंड पिगमेंटेड हेयर इन टर्म बेबी, स्पार्स हेयर, अनपिगमेंटेड हेयर इन प्री टर्म बेबी, ये टर्म को फेवर करता है। नहीं सर, ईयर में जो डायबिटीज नहीं, हाँ ठीक है, टॉप हेयर अगर है तो इतना ना हेयर सब में रहता है, टॉप हेयर तुम देखिए नहीं, टॉप हेयर अच्छा खासा दिखता है। अच्छा, हालांकि इसमें भी पूछना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में तो पूछना ऐसे ही पूछना होता है कि टॉप हेयर और ज़्यादा होता है इसमें, इस तरह ही हेयर है ना, ऐसे यहाँ दिखाई देता है, ये हल्का सा लाइन वाइगो टाइप का है। उसके बाद ब्रेस्ट नोडल इज मोर देन 0.5 सेंटीमीटर इन साइज, डार्क एंड पिगमेंटेड, तो ये क्या हुआ, टॉम बेबी हुआ। प्री टर्म में क्या होगा, लेस देन 0.5 mm। उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो क्या हुआ, जेनेटेलिया देखो इसका, ये फीमेल बेबी है, गर्ल बेबी है, तो इसमें क्या होगा, टॉम बेबी होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, लेबिया माइनोरा को ना, लेबिया मेजोरा पूरा का पूरा कवर किया होगा। जब प्री टर्म होगा तो क्या होगा, ये ओपन अप रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ओपन अप रहेगा, ये पूरा ओपन है, अंदर का जो लेबिया माइनोरा है पूरा दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ जेनाइटल, उसका स्क्रोटम है, तो हम दिखाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है। तो ये इसके अलावा और क्या रहता है फिजिकल में, लैन्यूआज में, तो जब पहला दूसरा दिन देखेंगे ना, छोटा छोटा हेयर जो ना, छोटा छोटा बाल सब लगा रहता है, जो प्री टर्म में भी रहता है, और पूरा वाइट जो रहने वाला लगा रहता है, तो वो प्री मैच्योरिटी को फेवर करता है। इसमें नहीं है तो ये टर्म बेबी है, बॉर्डर लाइन टर्म बेबी है। अब आते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर स्कोरिंग। न्यूरोमस्कुलर स्कोरिंग में क्या क्या पहले समझ लो, पहले कि सारा कुछ नहीं मिल रहा था, सिक बेबी है, नॉर्मल बेबी नहीं है, इसको अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्टिसीमिया है, साथ में इसको जॉन्डिस भी है, ठीक है। तो बिल्कुल जो टर्म बेबी, नॉर्मल बेबी सब कुछ मिलता है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल बेबी देखना है तो हम लोग को ऊपर में जाकर पकड़ना होगा। अगर आप लोग अभी किसी को एग्जामिन करते हैं तो हमको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे दोबारा हम दिखा सकते हैं। अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वही हम शो कर रहे हैं। तो न्यूरोमस्कुलर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो दो चीज़, न्यूरोमस्कुलर जो देखते हैं इसमें दो उसके पीछे रीजन होता है, पहला ज्वाइंट मोबिलिटी एंड सेकेंड इज टोन। तो प्री टर्म बेबी में क्या होगा, ज्वाइंट स्टिफ होगा, और टर्म बेबी में ज्वाइंट लेवाइल, ठीक है। और उस तरह टोन, प्री टर्म में टोन हाइपोटोनिक होगा और टर्म में नॉर्मल टोन हाइपोटोनिया होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले में देखते हैं 5 साइन देखते हैं। पहला हुआ पोस्चर, तो देखो ये कैसे सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है, ये बुद्धा पोजीशन बोलते हैं, है ना। तो ऐसा बुद्धा पोजीशन टाइप से बच्चा सोया हुआ है, तो टर्म बेबी है। प्री टर्म में क्या होगा, ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, एनाटॉमिकल पोजीशन जैसे होता है ना, उस टाइप से पड़ा हुआ रहता है, तो प्री टर्म। पहला हुआ पोस्चर। दूसरा स्क्वायर विंडो साइन। स्क्वायर विंडो साइन में क्या होता है, इसको स्ट्रेट करते हैं और इसको जो है ना पूरा का पूरा जो पाम को ना इसके वोलर एस्पेक्ट में जो है ना टच करने का ट्राई करते हैं। तो ये 90 डिग्री तक अगर है, मतलब बहुत ज़्यादा टच नहीं हो रहा है, यानी कि ज्वाइंट स्टिफ है। ये क्या हुआ, प्री टर्म। प्री टर्म में ज्वाइंट स्टिफ होगा और बिल्कुल आप टच कर दे रहे हैं, एकदम सट जा रहा है, तो क्या हुआ, टर्म बेबी, ठीक है। उसी तरह से आते हैं सेकंड आर्म रिक्वायर। तो क्या अगर बच्चे को जिस तरह से रखा हुआ है ना, बच्चे को साथ ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे किया
तो छोड़ा। तो नॉर्मली जो टॉम बेबी रहेगा जैसे छोड़ेंगे ना हाथ ऐसे ले जाएगा, ये थोड़ा सिक है इसलिए पूरा नहीं आ रहा है। इसको हाथ ऐसे किया और छोड़ेंगे तो आर्म रिक्वायर्ड इज हाई, मतलब क्या टोन अच्छा है इसका, तो क्या हुआ टॉम बेबी है। ऐसे कैसे रह गया तो प्री मैच्योरिटी को ज़्यादा फेवर करता है। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये प्री टर्म टर्म, उसमें 0 1 2 3 4 5 स्कोरिंग है, कितना एंगल तक आता है, इतना एंगल तक आया 90 तक तो उसको 2 पॉइंट देना है, अब पूरा टच कर जा रहा है तो 4 पॉइंट्स देना है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं। तीसरा क्या है स्कार्फ साइन। स्कार्फ साइन क्या होता है, पूरा पूरा हाथ उठाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं। अगर इस एल्बो मिड लाइन को क्रॉस, मिड लाइन है ये, इसको क्रॉस कर जा रहा है तो क्या हुआ ये प्री टर्म, ठीक है। और अगर ये इसके इस पार रह जा रहा है तो क्या है ये टर्म बेबी। उसके बाद आप चले आइए नीचे में। नीचे में हम लोग पहले बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन में ले जाते हैं और फिर पॉपुलेटरी लंग देखते हैं और लास्ट में हील नी करते हैं, यानी कि हील जो है ईयर को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें दिखाते हैं, ये हुआ स्क्वायर विंडो, इसको हम इसमें टच कर रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो एंगल पूरा टच कर गया है। यस सर। तो क्या हुआ ये टर्म है ना, मेरा इतना ही जा रहा है। उसने प्री टर्म उसमें दिखाएंगे आपको तो इतना ही रह जाता है, इसमें पूरा का पूरा ये चला जा रहा है। तो स्क्वायर विंडो क्या है उसके फेवर में ज़्यादा है टर्म बेबी। दूसरा हम क्या करें आर्म रिक्वायर, तो कायदे से इसको करके हम लोग छोड़ेंगे तो इसको वापस आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, थोड़ा सिक है। स्कार्फ साइन, स्कार्फ साइन में बच्चे को बिल्कुल मिड लाइन पे रखेंगे और इसको इस पार ले जाएंगे हम, और फिर देखेंगे कि एल्बो क्रॉस करता है पिंडी, एल्बो मिड लाइन के इधर है तो क्या है टर्म बेबी। अब पूरा का पूरा इस साइड चला जा रहा है, जैसे उसमें जा रहा है तो प्री टर्म बेबी। नीचे आते हैं, इसको नी चेस्ट पोजीशन में रखा मैंने, यानी कि इसको पूरा पूरा नी को चेस्ट में टच कर दिया, नी चेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे, सॉरी यार, ओपन करेंगे। अगर पूरा ओपन, जब प्री टर्म है ना ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे ना ओपन हो जाएगा, इसमें कि पूरा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। टोन अच्छा है इसका, यानी कि टर्म बेबी है। और इसको लास्ट हमको क्या देखना है, हील ईयर टेस्ट। इसको उठाएंगे और इसके ईयर में टच करेंगे। ईयर में टच करते समय ये पूरा नहीं उठ जाना चाहिए, पूरा उठ के तो ऐसे भी टच कर जाएगा, ये अपने पोजीशन में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, दिख रहा है यहीं पर रुक जा रहा है। अब प्री टर्म में करेंगे तो ये उठ के यहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लड का न्यूरोमस्कुलर स्कोरिंग करते हैं, सबका अलग पॉइंट है, क्लियर है इसमें। अब आते हैं रिफ्लेक्सेस में। सबसे पहले ग्लैब्रेटर, तो बच्चा तो भी सो रहा है, तो अगर बच्चा का जगा हुआ है देख रहा है तो इस पर आप ये टैप करेंगे, टैप करेंगे, एक बार टैप करेंगे बच्चा आई ब्लिंक करेगा, फिर 2 बार टैप करेंगे आई ब्लिंक करेगा, ये नॉर्मल ग्लैब्रेटर। लेकिन बार बार करेंगे तो सैचुरेट कर जाता है, फिर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग सकिंग के लिए क्या है कि बच्चा ना मतलब कि हंग्री, भूखा रहना चाहिए तभी रूटिंग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो क्या होगा कि इस साइड में जब टच करेंगे नहीं टर्न कर रहा। हाँ, तो फिलहाल माँ इसकी ना अभी दूध पिला के गई ही है, तो इस साइड ये हम टच करेंगे, ये इस साइड मूव करेंगे, तो क्या हुआ रूटिंग। इस साइड टच करेंगे, इस साइड मूव कर रहा है, तो ये रूटिंग है। सकिंग के लिए आपको हैंड वॉश करना है और अंदर हाथ डालना है लाइक दिस। सकिंग अच्छा है, तो सकिंग रिप्ली या ग्लव्स पहन के आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं मोरोज। मोरोज नॉर्मली जो नॉर्मल बच्चा है उसमें बहुत अच्छा मोरोज होता है, उधर उस पर मोरोज दिखाता हूँ। तो एग्जाम में आपको कैसे दिखाना है और हम कैसे दिखा रहे हैं दोनों में अंतर है। आपका एग्जामिनर सपोज यहाँ खड़ा है, यहाँ राइट साइड में आपको रहना है ना, एग्जामिनर आपका उस साइड में खड़ा है, तो आपको कैसे दिखाना है, आपको फ्रंट पे जाना है, ठीक है, फ्रंट पे जाना है और हैंड वॉश किया हुआ है आपको। हम लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब जिन लोगों को बच्चे को उठाने की आदत है, तो हम लोग बच्चे को पूरा पूरा उठा लेते हैं। लेकिन आपको इतनी बार बच्चे को टच करने की आदत नहीं रहती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि गलती से छूटा तो इंजर्ड नहीं हो जाए, तो क्या होता है पूरा नहीं उठाना है, इसको ऐसे उठाना है, ठीक है, इसे उठाया, आप नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स किया और इसको छोड़ दिया। देखिए तो क्या किया ये, क्या किया बच्चे ने, abduction at shoulder, flexion at elbow and opening of the fist। उसके बाद क्या करेगा, उल्टा adduction at shoulder, flexion and then twisting। ऐसे किया, ऐसे आया, कैसे जैसा मैंने छोड़ा क्या हुआ, ये है पूरा का पूरा, ये सिमेट्रिकल मोड है, ठीक है। ये फिर से करके दिखाते हैं, इधर से आपको ऐसे ही करके दिखाना है। कैसे किया मैंने, समझे, इसको उठाया दोनों हाथ से, सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नेक को फ्लेक्स किया और छोड़ा। ये सारे सिक बच्चे थे, तो ये मोरो जिस तरह से जाएगा।
तो इसमें मोरोज है, देख रहे हो ना, ये रूटीन है, Routine. बढ़िया है। मैं रूटीन एक बार रूटीन सकिंग दोनों से स्टार्ट किया। इसको एक तरफ करो, देख रहे हो ना, उधर मूव कर लेगा, इसमें बढ़िया है, उससे बेटर है रूटीन और सकिंग। अब मोरोज इसका अच्छा है, उसका मोरोज उतना अच्छा नहीं है, जस्ट PI। तो ये अब इसके बाद ग्लैमर टैप के लिए देखो, रोज कर रहा है ना, लेकिन बार बार हम करेंगे तो नहीं करेगा फिर, वो सैचुरेट कर देगा रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके मोरो देखने और क्या रिफ्लेक्स दिखाना होता है, पामर एंड प्लांटर ग्रास। तो देखो ये रखा मैंने, इसका ये उठाया, इसको यहाँ प्रेस किया, ऊपर पड़ता है ना, ये ऐसे आएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा रहना चाहिए, तभी ऑलरेडी ग्राफ किया हुआ तो है ना। उसी तरह से इसमें जा सकते हैं, इस टाइप में। इतना ज़्यादा रहता है ना कि बिल्कुल पकड़ लेता है तो छोड़ेगा नहीं। एक होता है ट्रैक्शन रिस्पॉन्स, तो ये है ट्रैक्शन। तो इतने छोटे बच्चे में बहुत अच्छा ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इसको हम लोग रिस्ट पे पकड़ेंगे बच्चे को, दोनों को इसको उठाएंगे और क्या देखते हैं, हेड लैग, है ना। तो हेड लैग जो है, कंप्लीट हेड लैग है तो प्री मैच्योर है, थोड़ा बहुत हेड उठा रहा है तो उठा रहा है, ठीक है। तो ये वो ट्रैक्शन रिस्पॉन्स, तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको दिखाने को नहीं बोलता है मैक्सिमम। एक होता है वो एसिमेट्रिकल टोनिक नेक्रोसिस, एसिमेट्रिकल टोनिक नेक्रोसिस, इसमें क्या होगा, एक साइड जब हेड मूव करेंगे तो उस साइड में फ्लेक्शन होगा, अपर साइड में एक्सटेंशन। तो इस साइड में अब तो रो रहा है, नॉर्मल जो शांत बच्चा पड़ा हुआ है, तो आपको इतना ही दिखाना होता है, इससे ज़्यादा दिखाना नहीं होता, ठीक है। तो क्या मैं जो मेन दिखाने को बोलता हूँ क्या है, फॉन्टेनेल आपको दिखाने को बोलेगा, बाकी सब तो बताना ही होता है। फिर क्या हो, जस्टिसनल असेसमेंट में बाकी सब दिखाने को बोल सकता है कि आप हेयर तक में दिखाइए, अब इस साइड में चलो यहाँ पे बड़ा बनाओ, बहुत छोटा सा है, ठीक है। और उसमें 16 क्रीजेस था, इसमें 16 क्रीजेस देखो तुम, कितना फ्लैट है, ठीक है। अब इसका देखो ये वाई बेबी है, इसमें देखो स्क्रोटम, स्क्रोटम इज वेल ठीक ठाक फॉन्ट है, रिगोसिटीज है, हल्का सा पिगमेंटेशन भी है, लेकिन टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस यहाँ पे है और टेस्टिस यहाँ पे, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है। प्रीमैच्योर बेबी जब नहीं टच करके सिक बेबी है ना, तो ऑक्सीजन 10 दिन ऑक्सीजन में रहने के बाद बाहर निकलेगा।